नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग क्लास 12th के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग भौतिक विज्ञान के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, धातु के गोले की धारिता 1 माइक्रोफैरड है तो इसकी त्रिज्या लगभग में कितनी होगी। बच्चों ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया है तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों इसका आपका जो राइट आंसर होगा 9 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण का परिणाम स्वरूप है। तो वो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आवेश। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट बटे में इसका मतलब क्या मात्रक रहता है। म्यू नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इसका यहाँ पर आप लोगों से मात्रक पूछ रहे हैं तो ये किसके मात्रक के इक्वल रहता है। तो यहाँ पर आपका मीटर पर सेकेंड या फिर ओम या फिर हेनरी या फिर आपका न्यूटन प्रति कूलम। बच्चों इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, इसको आपको ध्यान रखना। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी बच्चे मुझे इसका आंसर 100% कमेंट करेंगे। जिसका आंसर सही होगा मैं बच्चों उसके आंसर को पिन कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि वस्तु की अपेक्षा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है। वो यहाँ पर आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो वो आपका होता है न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो वो आपका जूल प्रति कूलम होता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि सेक्शन बी में कह रहे हैं वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा व यहाँ पर आपको इसका मात्रक बताना है। तो जो वैद्युत फ्लक्स आपका फाई ई होता है वो होता है ई ए कॉस थीटा। ये यहाँ पर आपका फार्मूला होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको मात्रक भी इसका लिखना है। मात्रक काफ़ी आसान होता है। आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका मात्रक क्या होता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 5 किलोवाट के वैद्युत हीटर में 15 मिनट तक कितनी ऊर्जा व्यस्त होगी। वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। बच्चों सबसे पहले आपको 5 किलोवाट को वाट बदलना होगा। तो 5 × 10⁻³ कर देंगे तो ये आपका वाट में बदल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जो मिनट है इसको आपको बदलना होगा सेकेंड में। तो 15 × आप 60 कर देंगे तो ये आपका सेकेंड में बदल जाएगा, ठीक है। ये आपका वाट में हो जाएगा, ये आपका सेकंड में चेंज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों से एनर्जी पूछी गई है। तो एनर्जी के लिए फार्मूला होता है आपका पावर इंटू में टी। तो आपका पावर था 5 × 10⁻³ था और मल्टीप्लाई में आप 900 करेंगे। इसके बाद जब गुणा करेंगे तो 15 नेमा आपका हो जाएगा 15 नेमा 135। तो यहाँ पर आपका 5 नेम 45 सॉरी 5 नेम 45। इसके बाद यहाँ पर 5 नेम 45 हो जाएंगे। 10 की पावर यहाँ पर आपकी 3 हो जाए, 10 की पावर यहाँ पर 3 2 5। तो ये आपका यहाँ पर आंसर जूल में आंसर निकल के आ जाएगा 45 × 10⁻5। अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे 4.5 × 10⁻6 जूल। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि लॉरेंज बल क्या है। इसका यहाँ पर आपको व्यंजक सूत्र लिखना है। तो लॉरेंज बल का फार्मूला आप सभी लोग अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। वो जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वैद्युत विभव का विमीय सूत्र बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 30 डिग्री क्रांति कोण वाले माध्यम का प्रकाश में कितनी चाल होगी। वो यहाँ पर आपसे पूछे 30 डिग्री कोण वाले मतलब कि जो माध्यम है उसकी प्रकाश की चाल यहाँ पर आपको बताना है। मानव नेत्र में बेलन व शंकु क्या है वो यहाँ पर आपको बताना है। बच्चों आपको नेत्र की जो आपकी संरचना है उसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है।
इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे सेक्शन बी में कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर उदाहरण सहित ओमीय और अनओमीय जो भी आपके रेजिस्टेंस के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है। जब भी बच्चों आप लोगों से अंतर पूछा जाए तो बच्चों आपको अंतर हमेशा टेबल के फॉर्म में देना है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। और जो भी आपको कभी क्वेश्चन से ना आ रहा तो वहाँ पर आप थोड़ा सा बना बना कर लिख देना है और आपको खाली छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। ये आप बात ध्यान रखेंगे और साथ में ध्यान रखेंगे पेपर थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन से नहीं आ रहा है उसको आपको स्किप कर देना, बाद में आप स्पीड बनाकर उसको जल्दी जल्दी से लिख देना है, पर आपको छोड़कर कतई नहीं आना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अपवाह वेग और वैद्युत धारा में आपको संबंध को स्थापित करना है। वो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र की धारिता की परिभाषा आपको बतानी है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम व समांतर क्रम के संयोजन से चित्र की सहायता से आपको समझाना है। ये भी बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका खंड द है। जब बच्चों मैं क्लास 12th में था तो यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था। दो बिंदु आवेश +9 ई गुना और +E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच का आवेश क्यू कहाँ रखा जाए ताकि ये संतुलन अवस्था में बने रहें। ये बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ही और साथ साथ में आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपको संबंध को स्थापित करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि परावैद्युत पदार्थ के व्यवहार का वर्णन कीजिए जब उसे समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में रखा जाता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक धातु के 3 तारों की लंबाइयों और द्रव्यमानों का अनुपात यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इन तारों के जो रेजिस्टेंसों का अनुपात क्या होगा वो यहाँ पर आपको बताना है। एक तार में 5 माइक्रो एम्पेयर की धारा बह रही है तो तार के अनुप्रस्थ काट में प्रति मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। ये बच्चों आपका जो फार्मूला है धारा घनत्व वाले सूत्र से ये लगेगा, धारा घनत्व वाले सूत्र से ये लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 0.05 मीटर ऊंची एक वस्तु 0.2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 0.5 मीटर दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति आकार बताना है। बच्चों आपकी इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको रेडी नहीं करने हैं, ठीक है। इतना हार्ड क्वेश्चंस अब एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं तो आपको इसकी ऐसी तैयारी नहीं करनी है। आपको बेसिक रूप से जो आपके कोर्स में है वही आपको यहाँ पर तैयार अब करना है। ये बच्चों बहुत ही रेयर केस में आता है, ऐसे क्वेश्चंस अब एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं तो आपको इस लेवल की तैयारी अब नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि दूरदृष्टि एवं निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण व निवारण के आपको अंतर बताने हैं। बच्चों ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं किरचॉफ के नियम लिखना है, यह किसके संरक्षण पर आधारित है वो भी आपको यहाँ पर बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में संयोजन में बिंदु ए व बी के बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध बताना है। काफ़ी आसान है, इसको आप कर सकते हैं 100%। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ई है। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक समान आवेशित गोलीय कोश से कार्य बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको ज्ञात करना है जबकि बिंदु कोश के पृष्ठ 1 पर और पृष्ठ 2 के भीतर आपको यहाँ पर स्थित हो। अथवा में कह रहे हैं कि वैद्युत विभव से आप क्या तात्पर्य है, वैद्युत विभव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र यहाँ पर आपको व्युत्पन्न करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम का निगमन करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा में कह रहे हैं कि विभव मापी का सिद्धांत लिखिए। किसी विभव मापी अवस्था में 1.25 वोल्ट विद्युत भाग बल के एक सेल का संतुलन बिंदु तार से 35 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। यदि उस सेल के अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो संतुलन बिंदु आपका 63 सेंटीमीटर पर स्थानांतरित हो जाता है।
तो दूसरे सेल का विद्युत भागबल क्या होगा वो यहाँ पर आपको बताना है। ये बच्चों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक कांच का अपवर्तनांक कितना है, उसका गोला 20 सेंटीमीटर व्यास का है। एक समांतर किरण पुंज एक ओर से इसमें प्रवेश करती है। अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर यह किरण पुंज कहाँ फोकस होगी वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहे हैं कि 1.4 हेनरी प्रेरक 10 माइक्रोफैरड संधारित्र 25 ओम के प्रतिरोधक एक प्रत्यावर्ती स्रोत V इतना है के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए तो परिपथ की प्रतिबाधा, वर्गमाद मूल, ऊष्मा क्षय की दर ज्ञात करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आपके एग्जाम में प्रतिबाधा ज़्यादा पूछी जाती है, वर्गमाद मूल ऊष्मा क्षय कतई नहीं पूछी जाती है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको ए व बीच के विभवांतर ज्ञात करना है। ऐसे बच्चों आपके क्वेश्चंस एग्जाम में अब लगातार पूछे जाएं तो उनको आपको अच्छे प्रकार से तैयारी करनी है। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 12th का फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से तैयारी करेंगे ताकि बच्चों आप लोगों के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें और आप अच्छे प्रकार से तैयारी करते रहेंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।